तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। भाई अब मौका नहीं है कि आप अपना जो टाइम है कहीं और इन्वेस्ट करें। अब आपको बोर्ड्स एग्जाम देने हैं और आगे आपको और भी लाइफ के डिसीजन लेने हैं। देखिए, बाकी 10th तक तो रहता है, चलो भाई कि 10th तक पढ़ लो, 10th के बाद आपको 12th ही पढ़ना है। लेकिन अब अगर आप 12th में हो तो 12th के साथ साथ आपको फ्यूचर की भी प्लानिंग करनी होती है कि आखिर हम अपने क्लास 12 के जस्ट बाद क्या करेंगे। अगर आप फ्यूचर में एक सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो, और कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा, सबके कुछ ना कुछ ड्रीम्स होंगे, स्टडी से रिलेटेड, हर चीज से रिलेटेड होंगे। तो भाई अगर उस ड्रीम्स को कंप्लीट करना है तो सबसे पहले आपको ये जो बोर्ड है ना वो अच्छे से क्लियर करना होगा। चाहे आप कोई भी फील्ड में हो। देखिए, आपके पेरेंट्स थोड़ा साथ नहीं देते हैं कि अगर आप पढ़ाई के अलावा कोई अदर स्ट्रीम को चूज करते हो अपने फ्यूचर के लिए तो। लेकिन वहीं अगर आप मान लो अच्छे से अपने 10th 12th को पढ़ा है, अच्छा अपना दिया है, अच्छे रिजल्ट्स भी दिए हैं उन पेरेंट्स को, तो थोड़ा सा आपके पास कुछ प्लस पॉइंट हो जाते हैं कि अपनी बात रखने का। और वहीं अगर आप ये अपना 12th 10th बर्बाद करोगे तो फिर कोई नहीं आपसे मतलब उन लोगों को विश्वास नहीं रहता ना। तो सबसे पहले आपको अपने पेरेंट्स का विश्वास जीतना है और किसी का विश्वास नहीं जीतना है, क्योंकि वही जो है आपको सफल होते देख सकते हैं और आप चाहते हैं। उनका सबसे प्रथम ड्रीम होता है कि हाँ, हमारे जो बच्चे हैं वो हमसे अच्छे अधिक सफल हो जाए, हमसे अच्छी पदवी पे चले जाए, मतलब हमसे अच्छी लाइफ डिजर्व करे। ये वही सोच सकते हैं, बाकी का कोई भी नहीं है कि जो आपके लिए इतना सोचेगा, चाहे वो कितना हो क्लोजली फ्रेंड हो, चाहे कोई भी हो। तो इसीलिए पेरेंट्स की अपनी बातों को रखने के लिए आपको टाइम दिया ना, वो आपको दे रहे हैं कि हाँ भाई पढ़ो, तो आप अच्छे से पढ़ लीजिए। तो चलिए, ये सारी बातें तो होते रहते हैं, उसके पहले हम थोड़ा सा मोटिवेशन जरूरी है आपके लिए और हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो एक बात कि अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हर क्लास की नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। और हर क्लास जो डेली क्लासेस होती हैं आपको 7 o'clock पे इवनिंग में मिल जाती हैं। तो आप बेल आइकन को दबा लोगे तो डेली आपको 7 बजे हर क्लास की नोटिफिकेशंस चली जाएगी। तो आज हमने बहुत सारे सॉल्यूशंस के लेक्चर को कर लिया है और आज हमारा 10th लेक्चर्स है और इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि आखिर क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, यानी इवोल्यूशंस इन बॉइलिंग पॉइंट ये क्या है, कैसे होता है, क्या फार्मूला होगा, इसमें क्वेश्चन ही आते हैं तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। आज बिल्कुल हम फार्मूले के जैसे नहीं, एकदम बेसिक इंटरेस्टिंग तरीके से समझेंगे कि आप समझते समझते ही फार्मूला खुद आप बना लो, आपको फार्मूले रटने की जरूरत ना पड़े। अब हमने ये आता किस में है, तो भाई ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आता है, क्योंकि हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज देखा था तो 4 प्रॉपर्टीज उसमें देखनी थी और ये प्रॉपर्टी को डिटेल में पढ़ना है, इसीलिए हमने सेपरेट लेक्चर बना दिया कि अभी स्टूडेंट्स के पास और हमारे पास अभी वक्त है कि थोड़े चीजों को डिटेल्स में पढ़ लें। तो हमने एक एक लेक्चर में सबसे फर्स्ट वाले चैप्टर में हमने कॉलिगेटिव के प्रकार देखे और उसमें हमने वाष्पदाब में अनमन देखा, दूसरे में हमने हिमांक में अनमन देखा और आज तीसरे जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसको हम देख रहे हैं कि आखिर हमें क्वथनांक में उन्नयन। भाई क्वथनांक होता क्या है, बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। तो आपने अक्सर याद किया होगा कि जो जल होता है H2O होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे जाके उबलने लगता है, तो वही उसका होता है बॉइलिंग पॉइंट, उसी को हम बोलते हैं क्वथनांक। कि कोई भी लिक्विड जिस टेम्परेचर पे उबलने लगता है वही टेम्परेचर उस लिक्विड का क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। और कोई भी लिक्विड जिस टेम्परेचर पे फ्रिज हो जाता है उसका वो फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। तो बहुत रिलेटेड चीज है, इसीलिए हम इसको थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से आराम से पढ़ लेंगे। अब देखिए, एक और इसमें हम फिगर ड्रॉ करते हैं, जैसे कि हमने हिमांक वाले में ड्रा किया था, क्योंकि ग्राफ से कुछ बेहतर समझ में आएगा। डायरेक्टली हम फार्मूला बताएंगे तो आपके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ने वाला। ऊपर की कैटेगरी में हम ले लेते हैं कि P और इधर हम लेते हैं टेम्परेचर। P का मतलब पता है प्रेशर और T का मतलब टेम्परेचर। यानी हम कोई भी इसमें पॉइंट मानेंगे तो ऊपर अगर हमें लेना है तो वो आपका प्रेशर होगा, वाष्पदाब होगा और नीचे होगा
टेम्परेचर। और ये भी बोल सकते हैं कि क्वथनांक किसे कहते हैं, तो भाई कोई भी द्रव जब वाष्प में परिवर्तित होने लगता है या किसी भी द्रव का जो टेम्परेचर होता है वो वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, उसका वाष्प दाब, तो उसी को हम उसका क्वथनांक बोलते हैं। तो बहुत तरीके से हम इसे समझा सकते हैं, क्योंकि जब वायुमंडल के बराबर हो तभी तो वो वाष्प में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, तो वो उसके लिए टेम्परेचर क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हम एक लेंगे शुद्ध विलायक, क्योंकि हम इसमें विलयन के बारे में पढ़े हैं, तो विलयन भाई किसी न किसी चीज से हमें मिला के ही बनाना है। तो सबसे पहले हम कुछ मिला नहीं रहे हैं, शुद्ध विलायक ले रहे हैं, शुद्ध विलायक। और इसके टेम्परेचर को हम मान लेते हैं कि इसका टेम्परेचर T0B है, शुद्ध का है। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब हम लेते हैं विलयन का, विलयन। अब विलयन का जो होगा वो TB मान लिया हमने, जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है हो जाएगा वो ये T0B था और ये TB हो गया। जैसे कि मान लीजिए हमें नॉर्मल पानी उबालना है, तो हम बोल रहे थे कि नॉर्मल पानी को हम 100 डिग्री सेल्सियस तक उबालेंगे, मतलब हीट करेंगे तो उबलना शुरू हो जाएगा, वाष्प में बनना कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन वही आपसे कह दिया गया कि नहीं, इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर लो, थोड़ा सा चीनी ऐड कर लो। तो आप जनरली ऐसे प्रैक्टिकली भी मान लीजिए गर्ल्स की तो है सही, वो कभी खाना बनाती रहते, तो भाई बॉयज भी तो कर सकते हैं कि मान लीजिए कभी ऐसा कुछ बन रहा हो स्वीट वीट, तो आप देख सकते हो कि नॉर्मल पानी आप देखोगे तो बहुत थोड़ा जल्दी उबल जाएगा, वहीं आप शक्कर या कुछ चीजें ऐड कर दो तो थोड़ा सा वो टाइम लेगा, यानी उसके टेम्परेचर में इंक्रीज आएगा, उन्नयन आएगा, एलिवेशन आएगा, कि मतलब वो थोड़ा सा और अधिक टेम्परेचर लेगा, तब जाके वो उबलना शुरू होगा। तो वही बातें तो हमें इसको समझाना है, क्योंकि हम सॉल्यूशंस तैयार कर रहे हैं। तो सॉल्यूशंस में कब उसका हम फ्रीजिंग कम कर सकते हैं, कब उसका क्वथनांक अधिक कर सकते हैं, यही सारी चीजें तो हम पढ़ रहे हैं अक्सर करके। अगर यह चैप्टर पढ़ लो अच्छे से तो भाई खाना बनाने में बड़े मजे आएंगे, कि हाँ इसमें हमने कुछ ऐड करना है तो हम टेम्परेचर अधिक थोड़ा सा पकाएंगे, अगर कुछ ऐड नहीं किया नॉर्मल पानी है तो टेम्परेचर कम ही रहेगा। तो यही सारी चीजें हैं। तो हमने प्रेशर इसलिए लिया क्योंकि हमें वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर ही करना है। तो एक पॉइंट पे हमने यहाँ पे ले लिया, ये आपका हो गया T0B और ये हो गया आपका TB। और दोनों का आप देखोगे तो वाष्प दाब बराबर है, यानी वाष्प यहाँ से वाष्प दाब दोनों का बराबर होगा। लेकिन आप टेम्परेचर में देख रहे हो कि ये इतने ही टेम्परेचर पे उबलने लगा और इसको उबलने के लिए हमें इतने टेम्परेचर को ऐड करना पड़ा। तो यानी यहां से आपका निकल के आ जाएगा डेल्टा TB। यही तो होगा परिवर्तन उसमें, कि आखिर इसमें परिवर्तन क्या होगा। तो हम डेल्टा TB कर देंगे तो हमें परिवर्तन मिल जाएगा, यानी ये अधिक है तो इसमें से घटा देंगे तो वही हमें मिल जाएगा। अब ऐसा ही करना है, अब इसी को हमें फार्मूले के रूप में ऐड करना है। अब भाई ये डिपेंड कैसे करेगा कि हाँ हमें कितना टेम्परेचर बढ़ाना होगा, तो वो आपकी शुगर की मात्रा पे डिपेंड करेगा। और शुगर को हम उसकी मोलरता तो मापेंगे नहीं, क्योंकि हम आयतन तो लेने जाएंगे नहीं, हम उसको वेट में ही तो मापेंगे, ये द्रव्यमान कितना है, 1 kg लेना है कि 2 kg लेना है। तो इसके लिए 1 kg जब भी आपका द्रव्यमान आएगा तो आपको याद रखना है कि द्रव्यमान में हम मोललता लेते हैं। तो यानी जितना ज्यादा आप चीनी ऐड करोगे उतना ज्यादा आपको टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। तो आप बोल सकते हो कि इसमें जो टेम्परेचर, जो क्वथनांक में उन्नयन होगा वो समानुपाती होगा मोललता के, या मोललता के, मोलल द्रव्यमान के। कि जितना ज्यादा आपको, मान लीजिए आपको बोल देगा कि हाँ चाशनी बनाओ, तो आपने चाशनी बनाना स्टार्ट किया और वहीं एक दूसरे को बोल दिया कि तुम जल उबालो, तो अब बताओ उसमें से दोनों में का काम किसका जल्दी होगा। तो भाई एक जब शुद्ध विलायक केवल जल उबाला है तो उसका तो जल्दी से बोल जाएगा 100 डिग्री गया, उसका काम खत्म। अब आपको चीनी ऐड करनी है, तो भाई अगर 1 किलो बोला तब तो सही है, मान लीजिए 1 किलो बोला तो कुछ ही टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। और वही कहते नहीं भाई 1 kg नहीं, आप और ऐड कर लो, 1 kg और ऐड कर लो, यानी 2 kg ऐड कर लो, हो गया ना स्यापा। अब आपको और भी मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा और टाइम लगेगा इसको आपको उबालने में, चाशनी तैयार करने में। तो यानी द्रव्यमान पे ही डिपेंड कर रहा है कि टेम्परेचर कितना बढ़ेगा, टेम्परेचर कितना रहेगा। तो वही को हम इसमें फार्मूले के रूप में क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। तो आप इसको मान सकते हो कि ये वाला जो पॉइंट है ये शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक है।
और ये जो आपने लिया है ये बिलियन है, और दोनों आपका एक वाष्प दाब में कन्वर्ट हो रहा है, वो वाष्प दाब आपका दोनों का समान हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर आप में वृद्धि हो रही है। और वही तो हमें पढ़ना है, क्वथनांक में उन्नयन या क्वथनांक में वृद्धि। तो अब आप यहां से निकालोगे, इतना लिख लिया कि ये इसका हो गया, तो आप डेल्टा टीबी बराबर लिख सकते हो आप, कौन सा इंक्रीज है, बिलियन का, यानी जब आपने चीनी ऐड कर लिया तो टेम्परेचर बढ़ गया, यानी जो बड़ा है उसमें से हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, माइनस टी नॉट बी। ये चीजें आ गई आपके पास। अब आप एक चीज याद रखोगे कि इसमें जो शुद्ध विलायक तथा विलयन में के लिख लो के ताप परिवर्तन के ताप परिवर्तन मोलल द्रव्यमान, आप लिख लो या तो डायरेक्टली लिख सकते हो मोलरता, के समानुपाती होगा, समानुपाती होगा। आगे आपके पास अब वही लिखना है कि आप लिख सकते हो डेल्टा टी बी, समानुपाती का चिन्ह लगाओगे, और एम, क्योंकि हमने मोलरता को स्मॉल एम से डिनोट किया था। अब ये तो है नहीं कि आपको डायरेक्टली मोलरता दे देगा, कि आप चीनी को मोलरता में सीधे माप लोगे, कह दोगे हाँ इतना मोलरता है इसकी, तो ऑब्वियसली नहीं, आपको उसको मोलंश निकालना होगा, उसका द्रव्यमान निकालना होगा, तब जाके कहीं आप बता सकते हो कि हाँ इसकी मोलरता क्या है। तो भाई उस पॉइंट में हम इसको तोड़ लेते हैं। सबसे पहले तो हमें यहाँ समानुपाती का चिन्ह हटाना होगा, तो जब भी समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो के भी आ जाएगा, क्वथनांक स्थिरांक, ये वाला एक फार्मूला हो गया आपके पास, जिसमें से आपका जो के बी है वो है क्वथनांक स्थिरांक, क्वथनांक स्थिरांक, ये हो गया आपके पास एक चीज। अब हम मोलरता को पढ़े हैं, हम मोलरता बराबर होता है कि मोल विलय का मोल, यानी जितना चीनी ऐड करोगे उसका मोल अपान पूरा जो विलायक होगा, जो जल होगा, मतलब जो आपने विलायक के रूप में लिया है उसका द्रव्यमान लिखना होगा। तो आप इसको लिख सकते हो कि W, यानी दिया गया जो द्रव्यमान होता है W2 अपॉन M2, और नीचे आपको W1 और अपॉन 1000 करना है, क्योंकि अक्सर करके आपको ग्राम में देगा, तो ग्राम में अगर उसको ग्राम में देगा तो हम ग्राम में तो आंसर करेंगे नहीं, क्योंकि जो मोलरता होता है वो केजी में होता है, तो केजी में चेंज करने के लिए 1000 से हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। अब इसी को हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, तो हम लिख सकते हैं डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी, और W2 ऊपर आप लिख सकते हो 1000, इसको और अच्छे से करने के लिए, क्योंकि ये W2 अपॉन M2 है, और नीचे जब जाएगा तो 100 अपॉन W1 आ जाएगा, और नीचे आप लिख दोगे W1 गुणे M2। तो एक फार्मूला आपको ये मिल जाएगा, जब भी आपको तापमान में कितने की वृद्धि हुई है निकालना हो तो आप ये यूज करके निकाल सकते हो। अब मान लीजिए यहाँ पे वही लिख सकते हो कि टीबी माइनस टी नॉट बी। अब आपको दे दिया जाए, यहाँ से अक्सर करके एक चीज देता है कि आपको M2 फाइंड आउट करना होता है, तो जब आपको M2 फाइंड आउट करना है तो इस पूरे का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो यानी आपके पास जो फार्मूला इसमें आएगा तो आप लिख सकते हो M2 इक्वल टू, अब क्या करना है आपको, यहाँ पे के बी है, अब यहाँ से ये जो ये है वो भाग के रूप में आ जाएगा, तो आप यहाँ पे लिखोगे के बी W2 गुणे 1000 अपॉन डेल्टा टी बी गुणे M1, एक W1, एक फार्मूला आप ये यूज कर सकते हो। और आपको हर फार्मूले में केबी का मान दिया होगा, बाकी W2 जैसे विलय का मोल आप निकाल लोगे, विलय का मोल तो विलय भाई दूसरी चीज है ना, इसीलिए हमने इसको 2 माना है, और जो विलायक मानते हैं उसको हमने 1 माना है, तो वही W1 तथा
मतलब M2 हो जाएगा। तो यहाँ से M2 आपको जब भी निकालना होगा तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। तो आपको इस पूरे क्वथनांक के उन्नयन में इतनी ही चीजें पढ़नी है और ये 2 फार्मूले याद रखने हैं। तो आई होप अब तो आपको फार्मूला रेटिंग की जरूरत नहीं होगी, आप ऐसे दिमाग कैलकुलेट करोगे। ये फिगर आपके दिमाग में जब आ गया तो फार्मूले में गलती कभी नहीं होने वाली है कि हाँ इसमें शुद्ध विलायक का हमने नॉर्मल जल को बहुत कम टेम्परेचर पे उबाल लिया 100 डिग्री पे, लेकिन जैसे उसमें हमने कुछ ऐड कर दिया तो थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। तो भाई इंक्रीज हुआ तो जब हमें इसमें डिफरेंस निकालना है तो हम जो इंक्रीज हुआ है और जो कम है उसमें से घटा देंगे तो हमें डिफरेंस निकल जाएगा। अब भाई ये कितना अधिक बढ़ाना ये किस पे डिपेंड करेगा, तो आपने कितना अधिक उसमें विलेय को ऐड किया है, यानी आपकी मूललता इसमें आ जाएगी। जितना अधिक मूललता का मान होगा उतना अधिक टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। तो ये उसके समानुपाती हो गया। फिर मूललता बराबर हमने फार्मूला मूललता को अच्छे से पढ़ाई था, तो मूललता का फार्मूला यूज करके बस उसी में आपको मूललता m की जगह ये वाला मान रिप्लेस कर देना है और यहाँ से आप तापमान में परिवर्तन निकाल सकते हो। अगर मान लीजिए ये फार्मूला याद है, अगर आपसे फिर पूछ दिया नहीं है, आपको तापमान में परिवर्तन नहीं पूछा, तापमान पूरा दिया है, आपको उसमें M2 का मान पूछ ले तो ये वाला फार्मूला यूज कर लेते हो। कुछ भी नहीं किया, बस इस वाले फार्मूले में। अब देखिए इसका इधर पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा और M2 बराबर जब निकालना है तो ये तो आपका उसमें ही रहेगा गुणे में, लेकिन यहाँ का जो भाग है वो भागे में चला जाएगा, तो ये वाला फार्मूला आपको मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वथनांक में उन्नयन यानी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इन बॉइलिंग पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया हो। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि जो लोग नहीं पढ़ते हैं, जिनको केमिस्ट्री बहुत हार्ड लगती है और ऐसा लगता है कि ये नहीं होने वाला हमसे, फिजिकल्स तो और ज्यादा समझ में नहीं आता है, तो प्लीज उन बच्चों को शेयर करें ताकि उनको भी फिजिकल्स का डर खत्म हो जाए और वो अच्छे से पढ़ के अपने सारे न्यूमेरिकल्स को यूं सॉल्व कर सके। क्योंकि अगर हमें इसका टॉपिक, इसके लॉजिक और इसमें क्या चीजें हो रही है वो समझ में आ गया तो हम फार्मूले को यूज करके आसानी से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब ये नहीं है फिजिकल में कि आप डायरेक्टली फार्मूला रटो और जाके डायरेक्टली आप सवाल लगा लो, ये नहीं होता है। मैथमेटिक्स में तो थोड़ा सही रहता है कि हमने फार्मूला याद कर लिया और उसका यूज करके डायरेक्टली हम क्वेश्चंस को हल कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे जब तक आपको इस मतलब जो भी टॉपिक दिया उस टॉपिक का लॉजिक नहीं समझ में आएगा, वो कैसे हो रहा है उसको आप कहीं से रिलेट करके नहीं पढ़ोगे, तब तक आपको ये सवाल होने वाला नहीं है। तो बस अगर आप इस चैनल के साथ बने रहोगे तो ये चीजें आपको ना करने के बजाय हम आपके लिए पूरी मेहनत करके आपको क्लास अच्छे से अच्छी क्लासेस देने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको जो केमिस्ट्री का डर है वो खत्म हो जाए और आप इंजॉय तरीके से केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ के बहुत अच्छे नंबर ला सको और अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर सको। तो यहीं पे करते हैं सेशन का एंड और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। तो प्लीज दोस्तों आना ना भूलिएगा नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि अब हम बहुत करीब हैं इस चैप्टर को खत्म करने के लिए। 2 ही 3 टॉपिक बचे हैं, फिर उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स वाला सेशंस कर लेंगे, ताकि आपका पूरा बैलेंस एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए कि बैलेंस से कोई भी टॉपिक पूछे तो आपसे गलती ना हो। तो अगेन थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।